6 चैप्टर में हमने किसका जिक्र किया? कौन सी 2-3 बातें इसमें बार बार रिपीट हुई हैं? कौन सी कैरेक्टर का इसमें जिक्र हुआ है? जोशुआ का बार बार रेपिटेशन हुआ। और कौन से शहर का इसमें जिक्र हुआ है? जेरिको, राइट। तो क्या हुआ था यहाँ पे इजराइली कहाँ पे जा रहे थे? कनान शहर में जा रहे थे, लेकिन अभी कनान शहर ये पहुँचे नहीं थे क्योंकि उससे पहले मूसा की डेथ हो गई थी और ये जो सारे जो जिम्मेदारी थी किसको दे दी गई थी? यहोशू को। तो यहाँ पे यहोवा क्या है? यहोशू को क्या कह रहे हैं? एक बात कर रहे हैं जिसमें लिखा है, फिर यहोवा ने यीशु से कहा, तुम सुन, मैं यहोरू को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। यहाँ पे यहोवा ने यहोशू को क्या बोला कि मैं क्या तेरे वश में कर देता हूँ? यहोवा किसको? यहोरू को, उसके राजा को, शूरवीरों को किसके वश में कर रहे हैं? जोशुआ के वश में। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी है पहले? इस स्टोरी के बारे में कौन कौन जानता है? स्टोरी सुनी है ना? तो आप इस स्टोरी के बारे में अच्छे से क्या है जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि यरीहो की दीवारों की चारों तरफ रोज़ आपने क्या लगाना है? एक चक्कर लगाना है। और 7वें दिन कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर लगाने हैं। और इसकी 10वीं आयत में लिखा है, और जैसे ही यहोवा ने यहोशू को बोला कि आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है, तो यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूँ तब तक जय जयकार ना करो, और ना कोई तुम्हारे शब्द से कोई मुंह से कोई शब्द निकले, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकले। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि यहोवा ने इंस्ट्रक्शंस किसको दी? जोशुआ को दी। जोशुआ ने इंस्ट्रक्शंस लोगों को दी कि रोज़ आपको क्या करना है? शहर, वो जो नगर है, यरीहो का जो नगर है, उसके चारों तरफ रोज़ एक चक्कर लगाना है। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। और उसके बाद उनको बोला कि आपको क्या करना है? जय जयकार करना है। लेकिन उसके बीच में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रही है कि तुम्हारे मुंह से कोई शब्द ना निकले। ये बात एक समझने वाली है कि ये जो दीवार है, अगर देखा जाए हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई दीवार क्या है? खड़ी है। दीवार हमारी लाइफ में कौन सी खड़ी है? जैसे हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमें पढ़ाई की टेंशन है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है, तो हम सबके जीवन में भी क्या है? कोई ना कोई दीवार क्या है? खड़ी हुई है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्या हमारे जीवनों में भी हैं जिसको हम लेके क्या कहते हैं? हम सोचते रहते हैं, हम चिंता में रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसका हल, इसका समाधान कैसे निकलेगा। हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी वॉल है, कोई वॉल है, कोई टेंशन की है, कोई डिप्रेशन की है, कोई चिंता की है, कोई मानसिक बीमारी है, कोई शारीरिक बीमारी है, कोई आर्थिक बीमारी है, कोई ना कोई चीज़ की हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी वॉल्स की हमारी लाइफ में भी खड़ी हुई हैं। लेकिन जब यहोवा इंस्ट्रक्शंस देते हैं यहोशू को, क्या कहते हैं कि रोज़ तुमने एक बार क्या करना है? चक्कर लगाना है। 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाने हैं। और उन चक्करों के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमने समझना है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए और ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकले। जोशुआ 6 चैप्टर उसकी 10th वर्स जो कह रही है। हमें इस बात को समझना है कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, चिंताएँ आ रही हैं, सबसे पहली चीज़ हमने बुड़बुड़ाना नहीं है। हमने क्या करना है? बुड़बुड़ाना नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं। कई बार हम हालातों को दोष देना शुरू कर देते हैं। कई बार हम लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं। कई बार हम बोलना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आएंगे। हम क्या करते हैं? उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं कि ही इज़ द मेन कल्प्रिट, शी इज़ द मेन कल्प्रिट, या फिर ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों है, ये चिंता मेरी लाइफ में क्यों है, ये टेंशन मेरी लाइफ में क्यों है। जब आपकी लाइफ में पेन चल रहा है, जब आपकी लाइफ में सफरिंग्स चल रही हैं, जब आपकी लाइफ में ट्रायल्स चल रहे हैं, या जब आप किसी दुख से जा रहे हो, किसी तकलीफ से जा रहे हो, किसी बीमारी से जा रहे हो, किसी परेशानी से जा रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको क्या करनी, अपने मुंह को क्या करना है? बंद करना है। हमने बुड़बुड़ाना नहीं है, हमने कुड़कुड़ाना नहीं है, हमने क्या करना है? दोष नहीं लगाना, हमने एलिगेशन नहीं लगाने, हमने हालातों को नहीं बोलना। कुछ लोग तो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जीवन में दुख ही इतने दिए हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह कोई दुख नहीं देते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़नी छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं।
और कुछ लोग तो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब हमारी लाइफ में क्या आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, चिंता आती है, तो यहोवा ने जब यहोशू को इंस्ट्रक्शंस दी और यहोशू ने जब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी तो साफ एक चीज़ बोली गई कि अपने मुंह को क्या रखना, बंद रखना, तुम्हारे मुंह से कोई शब्द ना निकले, क्योंकि क्या करते हैं, शब्दों में क्या है, पावर है। वर्ड्स आर पावरफुल, शब्दों में पावर है। हम विश्वास तो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तभी हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हालात हमारे विरुद्ध होते हैं, जब परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध होती हैं, हमारे जो शब्द हैं वो भी क्या होते हैं, डावाडोल होने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ ये ऐसे क्यों हुआ, मैं ही ऐसे क्यों हूँ, ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों है, और क्या हो जाती है, हमारा फेथ वेवर करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द क्या है, वेवर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सफरिंग आ रही है, चिंता आ रही है, टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें क्या करनी है, अपने मुंह को क्या करना है, बंद करना है। अपने मुंह से कोई ऐसे नेगेटिव शब्द हमने नहीं निकालने। और ठीक उसी तरीके से यहोशू ने लोगों को जब इंस्ट्रक्शंस दी कि जब तुम रोज़ एक चक्कर लगाओ दीवार के चारों तरफ, और जब 7 दिन तुम 7 चक्कर लगाओ, तो तुम्हें अपने मुंह से कोई शब्द नहीं बोलना है। क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है सफरिंग का, पेन का, टेंशन का, डिप्रेशन का, उस समय हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन से हटकर हम दुआ छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, हम टेंशन्स और डिप्रेशंस के बारे में क्या करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या, टेंशन्स के बारे में नहीं सोचना, हमें डिप्रेशंस के बारे में नहीं सोचना। उस टाइम पीरियड में हमने क्या रहना है, चुप रहना है। और चुप रह के क्या करना है, चुप रह के हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या करता है, हमें रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालता है। परमेश्वर का वचन क्या है, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स देता है। तो उस समय में वो जो पेनफुल टाइम पीरियड है, सफरिंग वाला टाइम पीरियड है, हमने मुँह से कोई शब्द नहीं बोलना है। और इस कहानी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, हम जब पढ़ेंगे इसकी 15, 16 और 17 वर्स को, फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने नगर तुम्हें दे दिया है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6 दिन उन्होंने एक दिन चक्कर लगाया, 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए, और अभी शहर पनाह जो है, अभी जो दीवार है गिरी नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्व नहीं हुई हैं। लेकिन यहोशू ने क्या बोला लोगों को कि तुम जय जयकार करनी शुरू करो कि यहोवा ने ये क्या नगर तुम्हें दे दिया है। इसे कहते हैं एडवांस थैंक्स गिविंग। इसे क्या बोलते हैं, एडवांस थैंक्स गिविंग। ये उनका विश्वास है, विश्वास के साथ उनके जो शब्द है वो पॉजिटिव है, तो उनका विश्वास क्या है, वो स्टेबल है, उनके जो शब्द क्या है वो स्टेबल है। अभी सामने वो जो यरीहो की दीवारें गिरी नहीं है, अभी सामने वो यरीहो की दीवारें टूटी नहीं है, लेकिन ये उनका विश्वास है, उनके पॉजिटिव शब्द है, उनको प्रभु यीशु मसीह से भरोसा है। वो क्या करना शुरू कर दिया, प्रेज करना शुरू कर दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दिया, जय जयकार करना शुरू कर दिया कि प्रभु आपको धन्यवाद हो, ये नगर क्या है, आपने हमें क्या है, दे दिया है। ठीक उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, कुछ बाइबल का समझ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ाई में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी चिंता डिप्रेशन है, तो आप प्रार्थना करो। क्या करो, आप 1 दिन प्रार्थना करो, अब 2 दिन प्रार्थना करो, अब 3 दिन प्रार्थना करो, अब 4 दिन प्रार्थना करो, अब 5वें दिन प्रार्थना करो, अब 6वें दिन प्रार्थना करो, 7वें दिन प्रभु को ये बोलना शुरू करो कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी टेंशन थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी, आपने क्या कर दी है, दूर कर दी है। जबकि अभी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, अभी चिंता दूर नहीं हुई है, अभी परेशानी दूर नहीं हुई है, अभी जो ट्रायल्स है वो दूर नहीं हुई है, अभी सफरिंग्स दूर नहीं हुई है, लेकिन ये क्या है, आपका
विश्वास। इसे कहते हैं एडवांस थैंक्स गिविंग। और जब परमेश्वर देखते हैं कि सच में हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है, सच में प्रभु यीशु मसीह पे हम पूरा का पूरा अपना सरेंडर कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पूरा उन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या है हमारी लाइफ से क्या है प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जानी शुरू कर देती हैं। और उसके बाद क्या लिखा है 20 वर्स में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक ने सिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। 15-16 वर्स में वो जय जयकार कर रहे हैं, वो एडवांस थैंक्सगिविंग कर रहे हैं, वो प्रेज कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि प्रभु आपको धन्यवाद है, नगर क्या है हमने ले लिया है। क्या वास्तव में उन्होंने उस टाइम उस नगर को ले लिया था? नहीं लिया था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, एडवांस थैंक्सगिविंग कर रहे थे। और उसके बाद जब ध्वनि की आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने क्या किया, जय जयकार करना शुरू किया। और जैसे यहोवा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम ध्वनि की आवाज़ सुनो, तुम जय जयकार करना, तो वो जो दीवार है वो टूट जाएगी। और ठीक उसी तरीके से क्या हुआ, दीवारें क्या हुई, टूट गई। भाई और बहनों, हमें इस चीज़ को समझना है। कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानियाँ इसलिए आती हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आती हैं। किसके लिए आती हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आती हैं। इसलिए आती हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। कई बार इसलिए प्रॉब्लम्स परेशानियाँ आती हैं ताकि जो परमेश्वर की योजना है वो क्या हमारे जीवन में पूरी हो। हम भटक रहे होते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं, हम लेफ्ट राइट चलना शुरू कर देते हैं, हम संसार में डूबना शुरू कर देते हैं, हम संसार की बातों में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है, सरेंडर करना है, डिपेंड करना है। हालात हमारे विरुद्ध हो जाए, परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हो जाए, लोग हमारे विरुद्ध हो जाए, हर कोई इंसान हमारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन उन हालातों में, परिस्थितियों में, सिचुएशंस में हमें क्या करना है, अपने मुंह को बंद रखना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद रखना है। हमने दुआ करनी है, हमने प्रार्थना करनी है, और हमने मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकालने जिससे क्या हो, हमारा जो विश्वास क्या हो वो अनस्टेबल हो, या हमारा विश्वास क्या हो वो वेवर करे। तो ये कहानी हमें यही चीज़ सिखाती है। इसी कहानी से, जोशुआ 6 चैप्टर से हमें यही चीज़ समझ आ रही है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी परेशानियाँ आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई डिप्रेशन आ जाए, जितनी मर्जी वॉल्स हमारी लाइफ में खड़ी हो, हमारी लाइफ में कोई भी वॉल हो सकती है, फाइनेंशियल वॉल हो सकती है, इमोशनल वॉल हो सकती है, कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई आर्थिक हो सकती है, कोई मानसिक हो सकती है, कोई शारीरिक हो सकती है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई भी हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई भी हमारी लाइफ में वॉल्स हो सकती है। लेकिन उन वॉल्स में भी हमने क्या रहना है, शांत रहना है। क्या रहना है? और शांत रह के क्या करना है, बाइबल को बंद नहीं करना, बाइबल को क्या करना है, ओपन करना है। शांत रह के भी क्या करना है, हमें दुआ करनी है। शांत रह के भी हमने क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें वर्शिप करनी है, हमें जय जयकार करना है, हमें धन्यवाद करना है, और ये क्लेम करना है कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, या प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो भी वॉल है, जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने मेरी लाइफ से क्या कर दी है, हटा दी है, दूर कर दी है। ये स्टोरी हमें मोटिवेट करती है, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, प्रभु का जय जयकार करना है, उसकी प्रेज करनी है, उसकी वर्शिप करनी है, उसका धन्यवाद करना है। और किस पे डिपेंड करना है, सिर्फ परमेश्वर पे डिपेंड करना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे डिपेंड करना है। हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है। तो आइए हम प्रार्थना करें और हम देखें कि हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी वॉल है, कोई भी ऐसी वॉल है, कोई भी ऐसी टेंशन है, कोई भी ऐसी डिप्रेशन है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो प्रभु और मेरे बीच में आ गई है। वो वस्तु हो सकती है, वो इंसान हो सकता है, वो शक हो सकता है, वो सुस्ती वाली आत्मा हो सकती है, वो अविश्वास हो सकता है, वो प्रभु से प्रेम ना करना हो सकता है, वो बाइबल ना पढ़ना हो सकता है, वो प्रार्थना ना करना हो सकता है, और प्रभु को पहला स्थान ना दे। कोई भी ऐसी वॉल अगर आपकी और मेरी लाइफ में आ गई है, तो हमें क्या करना है, वॉल्स को खामोशी से क्या करना है, ब्रेक करना है। हमें दुआ करनी कि प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ में जो भी ऐसी वॉल है जो मुझे आपसे दूर करती है, कोई भी ऐसी वॉल है जो डिस्टर्बेंस लेके आती है, कोई भी ऐसी वॉल है जो सफरिंग्स लेके आती है, कोई भी ऐसी वॉल है जो आपके और मेरे रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह स्ट्रॉन्ग नहीं करती, उन सारी वॉल्स को हम क्या करें आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से
दूर करें, और फिर प्रार्थना करें, हम विश्वास करें कि प्रभु तूने इन वॉल्स को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। खुदा आप सबको आशीष कर दे।